हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आकाश और मैं अपने यूट्यूब चैनल आकाश जी के इन्फॉर्मेशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम या पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं। इसी सब सवालों का ट्रेंड बार बार देखा गया है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और पाषाण काल से जुड़े 20 महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आकाश जी के इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो को पहले ही पता चल जाए, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी करें और अपने सारों दोस्तों को भी शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला सवाल है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, अगर आप इस सवालों का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए ताकि मैं बाद में आप सभी का आंसर देख सकूं। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल। सो आंसर ए के साथ हम लोग जाएंगे। दोस्तों, भोपाल में है इस राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का हेडक्वार्टर। मध्य प्रदेश के बारे में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। ओके फ्रेंड, लेट्स गो विथ सेकंड क्वेश्चन। गुफाघर का प्रमाण सबसे अधिक कहाँ मिला है? क्या आपको पता है इसका आंसर? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, भीमबेटका। हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। भीमबेटका इज द राइट आंसर। भीमबेटका जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के साइट में भी शामिल किया गया है और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन के साथ जाते हैं। पाषाण काल के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी प्रदान की थी? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर सबका दीजिएगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। 1863 में ही उन्होंने पाषाण काल के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर दी थी। ओके, लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 4। चावल की दो प्रजाति का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी जगह ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, कोल्डिवा। कोल्डिवा इज द राइट आंसर। कोल्डिवा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यूपी पीसीएस का तो मानो ये फेवरेट क्वेश्चन है। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 5। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? आपको पता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जौ। जौ जो था मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में भी 9 तरह के अनाजों के अवशेष मिले हैं जिसमें जौ का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। वैदिक काल में जौ को बै बोला जाता था, बै, इस ब। क्वेश्चन नंबर 6। बगोर राजस्थान में है तो आदमगढ़ और भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बगोर राजस्थान में है तो आदमगढ़ और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका में तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गुफाओं का शैल चित्र मिला है, और आदमगढ़, बगोर दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शिकार करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 7। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद किस धातु का प्रयोग शुरू हुआ? नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले तांबे की शुरुआत हुई। दोस्तों, जब नवपाषाण युग की समाप्ति हुई तो उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता आया और वहाँ के लोग तांबे से परिचित हुए। उसके बाद जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ता गया तो उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से भी परिचित होना शुरू हुए। भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य अतरंजी खेरा यूपी में भी पाया गया है। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 8। हिरण के हड्डी का औजार कहाँ से प्राप्त हुआ है? हिरण के हड्डी का औजार बिहार के चिरांद से प्राप्त हुआ है। चिरांद जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। चिरांद बिहार राज्य में स्थित है। ये बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9। मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जो होम से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, बुर्जो होम में जो था ना, मालिक को और कुत्तों को साथ दफनाया जाता था। इसका साक्ष्य बुर्जो होम से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10। खागन्नू की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में
प्राप्त हुई है। खागन्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्राप्त हुई है। दोस्तों जैसे सबसे पहले पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लोग पत्थर से आग जलाना सीखे, फिर उन्होंने शिकार की शुरुआत की। शिकार का साक्ष्य बगौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे उनका विकास होते गया तो बाद में वो लोग कृषि भी करना प्रारंभ किए और कृषि की साक्ष्य नवपाषाण काल में शुरुआत हो गई थी। नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सीधा खड़ा होकर दो पैरों पर चलने वाला मानव को क्या कहते हैं? चलिए बताइए दोस्तों, इस आंसर को आप कमेंट में ज़रूर दीजिए प्लीज़। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स कहते हैं। लेट्स 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भीमबेटका जो है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है दोस्तों गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों के पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 243 दोस्तों सिर्फ भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। 243 सिर्फ भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। इसलिए भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए है। यह यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, 40,000 से 10,000 BC के बीच हुआ था। किसका जन्म हुआ था दोस्तों? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्वेश्चन नंबर 14, पिकली हल जहाँ से बस्ती और राख का ढेर मिला है। पिकली हल जहाँ से बस्ती और राख का ढेर मिला है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नाटक। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। राख का ढेर कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में नवदा टोली स्थित है। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 16, गैरिक मृत्यभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? दोस्तों गैरिक मृत्यभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हस्तिनापुर में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हस्तिनापुर में। दोस्तों 4 तरह के मृत्यभांड प्राप्त हुए थे। 4 तरह के मृत्यभांड प्राप्त हुए थे। लाल मृत्यभांड, काला मृत्यभांड, लाल काला मृत्यभांड और चौथा चित्रित धूसर मृत्यभांड। चित्रित धूसर मृत्यभांड। ठीक है दोस्तों, चित्रित धूसर मृत्यभांड प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े गांवों की स्थापना हुई। जैसे उदाहरण के रूप में हम तैमाबाद महाराष्ट्र को ले सकते हैं, जहाँ पे तांबे की गाड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के साथ जाते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। सॉरी दोस्तों, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ दोस्तों अभी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन उस समय कभी भारत का अंग हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 19, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से कहाँ से 3 तरह के मानव के कंकाल निकले हैं? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी दमदमा। दमदमा जो है दोस्तों यूपी राज्य में स्थित है। वहाँ पे एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हैं, यानी कि आप जान सकते हैं कि 3 मानव को एक साथ दफनाया गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या आपको पता है? प्लीज़ दोस्तों इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका क्या, आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं जब कमेंट्स देखूँ तो मैं बता सकूँ कि किसने कितना आंसर सही कर रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज़ द राइट आंसर। दोस्तों मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पाषाण काल के तो साक्ष्य प्राप्त हुए ही हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ज़रूर मुझे लगा, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ दोस्तों मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो को बारे में आपको ज़रूर पता चल सके। और ऐसे मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 के इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल सभी जगह से लाऊंगा जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ट्रेंड चला रहा है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और आने वाले दिनों में शायद दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का क्लास भी लाइव क्लासेस लेके आऊँ या फिर वाइट बोर्ड पे क्लास लेके आऊँ और एग्ज़ाम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ज्योग्राफी के बारे में बताऊँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।